आपने लाइफ में कभी ना कभी किसी भी ट्रेनर या यूट्यूबर से ये जरूर सुना होगा कि फैट लॉस और मसल गेन एक साथ नहीं हो सकते हैं, पहले बल्क करो फिर कट करो। आज मैं ये मिथ तोड़ने वाला हूँ। बॉडी रिकॉम्पोजिशन, अगर आप इसे सही तरीके से करो तो आप एक ही टाइम पे फैट लॉस भी कर सकते हो और मसल गेन भी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी रिकॉम्प एक्चुअली होता क्या है, ये साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है, कौन है वो लोग जो इनसे बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं, एंड लास्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जिसे 90% लोग करते ही हैं। सो व्हाट इज बॉडी रिकॉम्पोजिशन? चलो पहले बेसिक समझते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, या तो बल्क करना या तो कट करना। बल्क यानी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओ, वेट बढ़ाओ, लेकिन इसमें मसल के साथ थोड़ा फैट भी आता है। एंड कटिंग, कैलोरीज कम करो, फैट लॉस करो, लेकिन इसमें थोड़ा मसल भी लूज होता है। एंड ये साइकिल चलता रहता है, बल्क कट। लेकिन बॉडी रिकॉम्पोजिशन इन दोनों से काफी अलग है। इसमें आप एट द सेम टाइम फैट भी लूज करते हो और मसल भी गेन करते हो। भले ही आपको वेइंग स्केल में रिजल्ट्स ना दिखे, लेकिन आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बदलती रहती है। फैट परसेंटेज कम होता है एंड लीन मसल मास बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 kg है एंड इसमें 20 kg फैट है, तो रिकॉम के बाद हो सकता है कि आपका वेट 70 kg ही हो, लेकिन आपका फैट 20 kg से घटकर 15 kg हो जाएगा एंड 5 kg मसल मास इंक्रीज हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि फैट लॉस के लिए तो कैलोरी डेफिसिट चाहिए और मसल गेन के लिए कैलोरी सरप्लस, तो दोनों साथ कैसे हो सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि आपकी बॉडी कोई भी चीज तुरंत नहीं करती है, बल्कि उसे एक साइक्लिकल तरीके से करती है। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो और हाई प्रोटीन मील लेते हो, आपकी बॉडी ट्रेनिंग के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है, मतलब मसल रिपेयर और ग्रोथ। इसी टाइम पे अगर थोड़ा कैलोरी डेफिसिट है तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज करती है। आइए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये इजीली कर पाते हैं। सबसे पहले ज्यादा फैट वाले। एक्स्ट्रा फैट एनर्जी रिजर्व का काम करता है, जो मसल बिल्डिंग में यूज हो सकता है। उसके बाद आते हैं न्यू बी गेन्स। जिन लोगों ने नया नया जिम ज्वाइन किया हुआ होता है, उनकी बॉडी नए स्टिमुलस को फास्ट रिस्पॉन्ड करती है। एंड उसके बाद आते हैं वो लोग जिन्होंने पहले जिम किया हुआ होता है बट कुछ टाइम बाद कम बैक कर रहे होते हैं, क्योंकि मसल मेमोरी की वजह से मसल जल्दी वापस आता है। तो आखिर बॉडी रिकॉम्पोजिशन किन के लिए बेस्ट है? जाहिर है ये अप्रोच हर किसी के लिए इक्वली इफेक्टिव नहीं होती है। तो सबसे पहले आते हैं बिगनर्स, जिनको जिम ज्वाइन किए हुए हार्डली 6 से 12 महीने हुए होते हैं। सबसे ज्यादा रिकॉम्प रिजल्ट उन्हीं को मिलते हैं। एंड उसके बाद आते हैं वो लोग जो ओवरवेट भी हैं और अंडर ट्रेन भी हैं, क्योंकि इनके पास फैट भी है और मसल बिल्डिंग पोटेंशियल भी। एंड उसके बाद आते हैं वो लोग जो एक ब्रेक के बाद जिम में वापस कम बैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको मसल मेमोरी का फायदा मिलता है। एंड सबसे आखिर में आते हैं इंटरमीडिएट लिफ्टर्स, जो ऑलरेडी लीन है। प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट पॉसिबल है। आइए देखते हैं कि अभी किन लोगों के लिए नहीं है। एडवांस्ड एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स, इनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा स्लो और मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें ट्रेडिशनल बल्क कट साइकिल ज्यादा इफेक्टिव लगता है। तो चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे ऊपर आपको रखना है प्रोटीन इंटेक। अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.6 टू 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी लो। फॉर एग्जाम्पल 70 केजी के इंसान के लिए ये रफली 112 टू 154 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। एंड प्रोटीन के लिए काफी सारे ऑप्शन है, जैसे चिकन, अंडे, फिश एटसेट्रा। एंड उसके बाद आपको करनी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। हफ्ते में 4 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग स्प्लिट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम फुल बॉडी करो या पुश पुल लेग्स। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब धीरे धीरे रेप्स या फिर वेट बढ़ाते रहो। उसके बाद आती है कैलोरीज मेंटेनेंस या हल्का डेफिसिट। बहुत ज्यादा डेफिसिट मत लो, 200 से 300 कैलोरी का माइल्ड डेफिसिट लो, या सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज पर रहो। अगर डेफिसिट ज्यादा हुआ तो मसल बिल्डिंग कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एंड देन आता है कार्डियो। मॉडरेट रखो, ज्यादा कार्डियो मत करो, वरना रिकवरी और मसल ग्रोथ इफेक्ट होगा। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्का कार्डियो लाइक ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग इनफ है। एंड उसके बाद आता है स्लीप एंड रिकवरी। 7 से 8 घंटे की नींद लेना एकदम मस्ट है भाई, एकदम नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि मसल रिकवरी और ग्रोथ हार्मोन रिलीज नींद के टाइम ही होता है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी, पेशेंस रखो मेरे भाई, पेशेंस। रिकॉम्प इज अ स्लो प्रोसेस, इसमें वीक्स नहीं महीनों लगते हैं रिजल्ट्स दिखने में। कम से कम 3 से 6 महीने कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड अब बात आती है कि हम अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करें। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग सिर्फ वेइंग स्केल में अपना वेट देखते रहते हैं। रिकॉम्प में कभी कभी वेइंग स्केल आपको सही रिजल्ट्स ना बता पाए, इसलिए अगर तुम्हें अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना है तो हर 2 हफ्ते में सेम लाइटिंग सेम पोज में एक पिक्चर लो। उसके बाद है बॉडी मेजरमेंट्स, वेस्ट, चेस्ट, आर्म्स, थाइस का टेप से मेजरमेंट लो। उसके बाद है स्ट्रेंथ में प्रोग्रेस, जिम में वेट्स कितने बढ़ रहे हैं ये ट्रैक करो। एंड तुम्हारे कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। कभी भी वेइंग स्केल पे 100% डिपेंड मत रहो। एंड सबसे कॉमन मिस्टेक ये है
कि लोग 2-3 हफ्ते ट्राई करते हैं, वेइंग स्केल पे रिजल्ट नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिकॉम्पेक्ट स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, प्रोटीन, ट्रेनिंग, स्लीप सब ऑन पॉइंट है, तो रिजल्ट जरूर आएगा। बस थोड़ा टाइम दो अपनी बॉडी को। एंड दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ डाइट या सिर्फ जिम करने से हो जाएगा। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग से मसल को सिग्नल मिलता है ग्रो करने का, एंड न्यूट्रिशन से उसे फ्यूल मिलता है। सो ये था कंप्लीट गाइड बॉडी रिकॉम्पोजिशन का। अगर आप बिगनर हो या काफी टाइम बाद कम बैक कर रहे हो, तो ये अप्रोच आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम करेंटली बल्क कर रहे हो या कट या रिकॉम ट्राई कर रहे हो। तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस।